अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं गबीका कैप्सूल पर। इनके क्या यूजेस हैं, इनकी क्या बेनिफिट हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और ये कौन सी कंपनी का, इसके अंदर कौन सा फार्मूला, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहली मेरी सामीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार है उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। गबीका ये कैप्सूल एक अच्छी और टॉप क्लास कंपनी, इनकी गेट्स कंपनी का कैप्सूल है। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया हुआ प्री गाबालिन 50 mg, जो कि मुख्तलिफ किस्म के पट्ठों की कमज़ोरी, पट्ठों का इन्फेक्शन, पट्ठों का इलाज और हाथ पांव जलन महसूस दर्द को महसूस करने के लिए आप इसको इस्तेमाल बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर पट्ठों में दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते में काफ़ी ज़्यादा आपको पेन लगने लगता है और आपको थकावट सी महसूस होती है और आपका जिस्म थका थका और टांगें काफ़ी ज़्यादा पेन करती हैं, तो ऐसे में आपको एक ऐसा कैप्सूल चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि इफेक्टेबल हो और आपको ज़्यादा बेनिफिट भी दे। जैसा कि गबीका कैप्सूल 50 mg, जिसके अंदर फार्मूला तैयार किया गया प्री गाबालिन। एक कैप्सूल सुबह शाम 10 दिन तक इस्तेमाल करें। जो आपके पट्ठों में खिंचाव रहता है, पट्ठों में दर्द रहता है, जब आप सुबह को उठते हैं तो आपको थकावट सी महसूस होती है और आपको उठा नहीं जाता, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। एक ऐसा कैप्सूल है जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी, और क्योंकि ये पाकिस्तान के टॉप लेवल क्रॉस कंपनी का कैप्सूल है, गेट्स कंपनी, जो जिसकी मेडिसिन तकरीबन हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आसानी से मिल जाती हैं। आपने क्या करना है, पट्ठों के खिंचाव के लिए जब आपको ऐसा महसूस होता है, एक कैप्सूल सुबह शाम, अगर ज़्यादा नीयत का मसला है, अगर मामूली नीयत का मसला है, एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें या पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें फिर इस्तेमाल करें। वैसे भी कोई भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा या ओपिनियन लेकर, या मेरा यूट्यूब चैनल देखकर, इसके अंदर मैंने इसकी मुकम्मल डिटेल बताई हुई है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह जो आपके पट्ठों का दर्द और खिंचाव रहता है और पट्ठों में खिंचाव के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन देने वाला, सुबह जब आप उठते हैं तो आपको पेनेबल होता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अक्सर लोगों में ऐसे होता है कि हाथ पाँव सून हो जाते हैं और हाथों और पाँव के तलियों में जलन महसूस होती है। जब आपको सोते हैं तो आपको कुछ ही लम्हे के बाद आपके पाँव या हाथ या बाजू सून हो जाते हैं, क्योंकि वो पट्ठों में इन्फेक्शन आ जाता है। जैसे ही पट्ठों में इन्फेक्शन आता है तो आपका हाथ पाँव सुन होना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सुन होते हैं और पेनेबल भी, हल्का हल्का पेन भी करती है। तो ऐसे में उनको ख़त्म करने के लिए, सुन का इश्यू वो ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, 5 दिन तक इस्तेमाल करें। 5 दिन के इस्तेमाल करने पर मुकम्मल तौर पर आपको जो पट्ठों में दर्द रहता है, पट्ठों में पट्ठे सून होते हैं और आपके हाथ पाँव में जलन महसूस होती है और जलन के साथ साथ हाथ और पाँव सून हो जाते हैं, इंशाअल्लाह आपके 5 दिन के इस्तेमाल करने पर जो आपको ये मसला पेश आ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। बाज़ अगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और तवज्जो कहीं और होते हैं और जाते कहीं और हैं, तो ऐसे में उनको तवज्जो को या याददाश्त को अपने तवज्जो का बरकत बनाने के लिए ये कैप्सूल फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा कैप्सूल है जो काफ़ी ज़्यादा थकाव और खिंचाव के साथ साथ आपको याददाश्त का तवज्जो मरकज़ दिलाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसी उम्र बढ़ती जाती है या टेंशन या डिप्रेशन बढ़ती जाती है, आपकी तवज्जो जिनके जिनके याददाश्त में कमज़ोरी होती जाती है, और जैसे ही याददाश्त में कमज़ोरी होती है तो आपको ये ऐसे कैप्सूल की हर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक कैप्सूल रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। वैसे आप कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करें, पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करके इस्तेमाल किया करें, क्योंकि कब बाद में इसका रिएक्ट ना हो। बाकी इसके मैं आपको साइड इफ़ेक्ट बताता चलूँ। ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट में वो इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करो, पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें फिर इस्तेमाल। वैसे कोई भी मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करें, पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें, और जिगर के मरीज़ भी इसको हरगिज़ इस्तेमाल ऐसे ना करें। बाकी इससे दिल की धड़कन कुछ लोगों को स्लो भी हो सकती है और कुछ लोगों को वॉमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है। बाकी इसका ऐसा कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो आपके लिए नुकसान दे, क्योंकि कुछ लोगों को इसका ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है क्योंकि वो ज़्यादा दिन के काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करने की वजह से उनको रिएक्ट आ सकता है।
اس کے علاوہ باقی جو خواتین پریگننٹ میں نے آپ کو بتایا وہ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ ان کو کافی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو زیادہ استعمال کرنے پر شٹی کا ان کے دل کی دھڑکن سلو ہو سکتے ہیں، جیسے دل کے دھڑکن ان کو ریئیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔